हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं देवेंद्र बाबू उप्पाला साहब। देवेंद्र जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, हम तो अभी हैदराबाद में है, मैं भी तेलंगाना से। अरे वाह वाह, तो तेलुगु तो बोलते होंगे आप? हाँ सर। हाँ, इलावलनारू अन्ना। हाँ, हैदराबाद में अभी। हैदराबाद में अन्ना। ओके, तो हाँ हमें बताइए करते क्या हैं आप? हाँ, कोल इंडिया 395 में लिया सर। अभी क्या जी। करना है उसका, बहुत डाउन हो गया है। हाँ, और कितना टाइम देना चाहते हैं आप? हाँ सर, कितना टाइम देना है तो अन्ना? हाँ 2-3 महीने के लिए। 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 397 की इनकी बाइंग है और फिलहाल जो है वो ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता हुआ, लेकिन 2 से 3 महीने का ही नजरिया लेकर चल रहे हैं। आज स्टॉक में एक्शन तो है, 1.25% के ऊपर स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी कोल इंडिया पे? देखिए, कई दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पर अगर हम फ्राइडे और आज का सेशन देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है हमें कोल इंडिया में। और पिछले ये जो रिकवरी आई है इसने पिछले स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया है, जो कि 365 के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं से एक रिवर्सल मोड में भी ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 385 और 390 के आसपास है। अगर उसके ऊपर सस्टेन होगा तो उसमें फिर इस स्टॉक में के प्राइजेस में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि एक मेजर रेजिस्टेंस 405 के आसपास है। 3 से 4 बार ऐसा हुआ है जब भी कोल इंडिया 400 405 के आसपास आया है, तो वहां से फिर हमें करेक्शन देखने को मिले हैं। ये मुझे लगता है एक मेजर हर्डल है। अगर ये टूटता है तो वहां से फिर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। उस दौरान ये स्टॉक 435 445 के तक लेवल तक पहुंच सकता है। तो अभी फिलहाल 365 के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। और अगर 385 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो वहां से हमें 405 का नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो वहां पर हमें एक बार फिर से रिविजिट करना पड़ेगा और 405 के लेवल्स टूटेंगे तो वहां से फिर कोल इंडिया में मोमेंटम आएगा, जो कि इसको 435 से लेकर 445 तक लेवल तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो 365 के लेवल पर होल्ड की कॉल और 405 या अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, यहाँ तक कोल इंडिया जा सकता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है इस लेवल पर पहुंचने में। ठीक है, तो अब अगला कॉल हम लेते हैं। ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। ऋषभ, बताइए क्या है आपकी क्वेरी, किस स्टॉक पर आप आज हमारी एक्सपर्ट राय चाहते हैं? मेरे पास है ना अपार इंडस्ट्रीज के शेयर्स पड़े हुए हैं। 9974 में लिए थे 450 शेयर्स अपार इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर, तो काफी डाउन आ गया अपार इंडस्ट्रीज। तो प्लीज थोड़ा हेल्प करो, इसमें क्या करना है जी। लक्ष्मीकांत जी, अपार इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय रहेगी? काफी नुकसान में ऑलरेडी ऋषभ है, तो क्या कोई अपसाइड एक्सपेक्टेड है आने वाले नियर टर्म में? क्या हम देख सकते हैं और थोड़ा अपसाइड, या फिर ये लॉस बुक करके निकलना होगा अपार इंडस्ट्रीज से? देखिए, यहाँ पर हमें 30 अक्टूबर को एक टॉप बनता हुआ दिखा था, जो कि जो लेवल्स है वो 9585 के आसपास। और वहां से फिर हमें नवंबर सेशंस में तो सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 8000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार ये होल्ड करके देख सकते हैं। अगर यहाँ से ये स्टॉक 8000 लेवल को डिफेंड करता है तो एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अभी भी स्टॉक्स अपने जो अगर 200 डीएमए को हटा दिया जाए तो सभी की ये मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे पुल बैक मूव आता हुआ देख सकते हैं 8500 8600 जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर लेवल होगा एग्जिट करने के लिए। अभी फिलहाल ऐसे कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां से कोई मोमेंटम स्टॉक कैच कर पाएगा। और अगर मुझे लगता है कि अगर 8000 के लेवल टूटते हैं तो वहां से 7600 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो अभी फिलहाल 8000 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके देख लें। और अगर शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आता है तो 85 8600 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो अपार इंडस्ट्रीज में एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जिस तरह से लक्ष्मीकांत जी ने बताया, और उस हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाइए। यूट्यूब से भी बहुत सारे सवाल आए हैं और प्रियंका